अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको मैट्रिक क्लास का पेपर पैटर्न बताऊंगी। बोर्ड की तरफ से जो न्यू पेपर पैटर्न आया है उर्दू का, वो बताऊंगी। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे एक एक करके सारे पेपर पैटर्न बताऊंगी। तो पहले हम उर्दू का डिस्कस करते हैं। तो ये इन्होंने सबसे पहले फहरिस्त दी हुई है। ठीक है, यानी कि वो जो चैप्टर कंटेंट नहीं होता वो दिया हुआ है। ठीक है, पहला हिस्सा नसर है, फिर अफसानवी अदब है, फिर स्वानहा खाका अबिती है, फिर सफ़रनामा है, फिर मकतीब है, फिर शौरा के हैं, फिर नज़म आ जाती है और फिर गज़ल आ जाती है। ठीक है, पूरे आपके बुक में जो जो कंटेंट है ये वो कंटेंट बताया हुआ जो चैप्टर्स और नज़म और गज़ल है। तो अब हम लोग चलते हैं हिस्सा अव्वल, जो हिस्सा अव्वल में आना है। ठीक है, देखें सवाल नंबर 1 सबसे पहले आपको आएगा 15 नंबर का। ठीक है, 15 नंबर का आपको एक सवाल नंबर 1 आएगा, वो होगा ज़ुबान शनासी तनकीद और एहतसान वगैरह के हासिलात तालीम, जो कि मतलब इसमें ना MCQs आएंगे। ठीक है, इंतखाब वो आपने चूज़ द करेक्ट आंसर जो नहीं होते वो आएंगे, तो आपने उनको चूज़ करना होगा जो आपकी बुक के अंदर से आएगा। इसमें अब जो है आपका इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें ना आप लोगों का वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिर्फ ग्रामर पोर्शन आएगा। ठीक है, आप लोगों को शेर का वो शायर का तारुफ और जो वो आता है ना चैप्टर से पहले, उर्दू की बुक में चैप्टर से पहले जो आ रहा होता है कि जो पोइट है उसका तारुफ और सब कुछ, तो वो ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है इस बार बिल्कुल चिल मोहिल है। तो इसमें ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल सिर्फ ग्रामर का पोर्शन याद करना है। 19 में से 15 MCQs आएंगे, 20 MCQs नहीं इस बार आएंगे, इस बार 15 MCQs आएंगे। उसके बाद आपका होगा सेकंड पोर्शन। ठीक है, ये देखें हिस्सा दोम, ये जो लिखा हुआ है ना, ये हिस्सा दोम, इसमें अब होगा क्या आपका 30 नंबर का होगा। इसके अंदर आप लोगों को ना 2 जो हैं वो जज्ब आएंगे। ठीक है, 3 बल्कि जज्ब आएंगे। इसमें से आपने क्या करना है, एक आपको इक़्तिबास में से आएगा। ठीक है, मतलब आपके चैप्टर में से आएगा एक क्वेश्चन आंसर्स देखे होते थे पहले। ठीक है, इस दफ़ा क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे। इस दफ़ा क्या होगा, आप लोगों का किसी भी चैप्टर का, ठीक है, कोई भी चैप्टर आप ले लें, उस चैप्टर का बोर्ड वाले जो हैं एक पैराग्राफ या एक पेज उठाकर दे देंगे और उसमें से ख़ुद से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और आप लोगों ने फिर उसमें से क्वेश्चन जो हैं आंसर्स को ढूंढ के तो फिर लिखना होगा। ठीक है, एक आप लोगों के पास सीन होगा और दूसरा जो आपके पास होगा ना, लेकिन ये जो जज बे लिखा हुआ है, ठीक है, 10 नंबर का, इसमें जो 2 आएंगे उसमें आप लोगों का जो होगा वो एक अनसीन होगा। ठीक है, चॉइस होगी। उसके बाद आप लोगों का दूसरा आ जाता है सवाल 10 मार्क्स का। इसमें आता है इस हिस्से में दिए गए गज़लिया अशारिया नज़्मा को बंद कौमी निसाब 2006 बराए जमात दहम में शामिल शारा की से लिया जाएगा, तहम रोशनी में सवालात बनाए जाएंगे गज़ल। ठीक है, या दूसरा जो होगा वो गज़ल के उसमें से होगा कि आप लोग को गज़ल का कोई भी एक पूरी वो दे देंगे तशरीह। ठीक है, उसमें से आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे। उसके बाद जो तीसरा वाला होगा वो होगा इस हिस्से में कौमी निसाब। ठीक है, इसमें जो भी है तनकीदी और मतलब गज़ल और ये सब कुछ नहीं हो जाते जो। ठीक है, ये उसमें से आएगा, एक सवाल 6 नंबर का होगा। तो ये 3 आपके सवाल होंगे। उसके बाद आपका आएगा हिस्सा सोम, तीसरा वो आएगा हिस्सा जिसमें होंगे 30 नंबर का होगा जो। ठीक है, 30 नंबर का होगा और उसमें आपका होगा इस सवाल में मुनासिब, इसमें क्या आएगा आप लोग के पास, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। मोनी इक़्तिबास की तशरीह, ये वो होगी। ठीक है, इसमें आपको देखें ये वर्ड आपको यहाँ देखें, ये इक़्तिबास दिया हुआ होगा। ठीक है, एक सीन होगा एक अनसीन होगा। दूसरे में भी एक शेर का होगा। ये 5-5 नंबर की देखें, ये आपको नंबर दिए हुए, तो ये 5-5 नंबर की आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, और जो अगला सवाल नंबर 5 है, इसमें आपके वो होगा नज़म की तशरीह होगी, आपने वो करना होगा। और सवाल नंबर 6 में नात और उसमें होगा। ठीक है, और गज़ल के उसमें। और जो सवाल नंबर 5-7 होगा उसमें आएगा 5-5 अशरात पर मुश्तमिल 2 मौज़ूआत दिए जाएंगे जिनमें से एक पर मुफस्सिल मज़मून लिखना होगा। ठीक है, 10 नंबर का एक मज़मून आएगा, आपको वो लिखना होगा। सवाल नंबर जो 6 है उसमें आप लोगों ने लिखना होगा दरख्वास्त या अमूमी मौजू पर कहानी। ठीक है, चॉइस आपके पास आएगी, उसमें से आपने दरख्वास्त या कहानी लिखनी होगी। नोट अब इन्होंने दिया हुआ है, पर्चे में सवालात के कॉग्निटिव डोमेन की शरह तकरीबन होगी समझना 50%, याद में लाना 30% और लागू करना 20%। मॉडल पर्चे पूछे गए सवालात से हम आहंग दीगर एसलोज और महारतों से भी सवालात पूछे जाएंगे। मतलब आप इन्होंने बताया हुआ कि आपने जो समझ कर पढ़ना है ना वो 50% पेपर समझ कर पढ़ना है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा। अब ये देखें, या इन्होंने अब आपको बताया हुआ है रोल नंबर सब कुछ पैटर्न बताया हुआ है।
ये देखें, अब ये MCQs हैं, ठीक है। इन्होंने MCQs दिए हुए, हर जज के सामने देकर दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। इन्होंने अब ये देखें, जो मैंने आपको ऊपर सब कुछ बताया ना, है ना, ये रिटर्न था सब कुछ। अब ये इन्होंने एज एन एग्जाम्पल दी हुई है सब कुछ। तो एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने ये जो सारे दिए हुए हैं ना, है ना, ये सारे MCQs ग्रामर के MCQs है। इनमें से कोई भी MCQs ऐसा नहीं है जो चैप्टर में से हो या नात या गज़ल किसी में से हो, ठीक है। तो आप लोगों को शायर का तारुफ या कोई कुछ भी ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्रामर का पोर्शन करें। अब अगला देखें, जो हिस्सा दोम है उसमें 3 नंबर का, ठीक है। उसमें से देखें, इबारत को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात में 7 के जवाबात अपने अल्फाज में लिखें। ये आपको एक इबारत दी हुई है, ठीक है। ये आपके चैप्टर के अंदर से आई हुई है, ठीक है। अब इसमें से आपने ना इबारत दी हुई है आप लोगों को। अब आपने इसमें से क्या करना है, नीचे सवालात दिए हुए और सवाल करने हैं। देखें, पहला सवाल है, इस इबारत का मरकज़ी ख्याल लिखें। अभी जो इबारत है आपने ये पढ़नी है और इसमें से कोई भी आपने 2-3 लाइनों का मरकज़ी ख्याल, मतलब खुलासा एक होता है ना, इन लॉन्ग खुलासा, इन शॉर्ट मरकज़ी ख्याल, वो आपने लिखना है। दूसरा इन्होंने सवाल जो पूछे हुए हैं, फ़कीर की स्पीच का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। ये फ़कीर की एक स्पीच है, उसका अपने खुलासा अपने अल्फाज में। तीसरा सवाल है, कितने वक्त के बाद, मतलब ये इस तरह सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सवाल करने होंगे, जो कि 2-2 मार्क्स का एक सवाल है, ठीक है। और 14 नंबर का आपका ये हिस्सा 2 में। अब अगला है हिस्सा है शेर, ठीक है। यहाँ 10 नंबर का आपको एक शेर आएगा, ठीक है। आपने वो ये शेर आपको दिया हुआ है, ऑल राइट जी, ये शेर आपको दिया हुआ है, ये गौर से आप पढ़ें। 2-2 नंबर का ये एक शेर है, ये 2, 3, 4, 5, ये 5 आपके पास शेर हैं, ये गौर से देखें। इनमें से आपने ना 5 सवालात के दर्ज इशार को गौर से पढ़ें, आखिर में दिए गए सवालात में से 5 के जवाबात लिखें। ये सवाल दिए हुए, ठीक है। आपको देखें, इनमें से कोई भी 5 सवाल आपने शेर को पढ़ कर करने हैं, ठीक है। ये शेर और शायरी जो हुई हुई ना, ये इसी के अंदर से सवाल दिए हैं। देखें, जैसे कि पहला सवाल है, ये फ़ख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। अब इन्होंने कहा है कि इस शेर का ना मरकज़ी ख्याल लिखें। तो अब आपने ये वाला एक सवाल देखें, मरकज़ी ख्याल लिखना है। अगला सवाल है, शेर ने अल्लाह ताला की ज़ात के शायर ने अल्लाह ताला की ज़ात के वाले से नामहरम और महरम में क्या फ़र्क बताया। आप देखें, दूसरा वाला महरम भी है ऐसा कि जैसे कि नामहरम कुछ कह ना सका जब यहाँ भेद खुला तेरा, ठीक है। अब देखिए, महरम और नामहरम वाला ये हो रहा है, तो ये दूसरा वाला इन्होंने दे दिए, ठीक है, सवाल। तो मतलब आपने इनमें से कोई से 5 सवाल करने हैं। तो ये कितने नंबर का है जी, ये है 10 नंबरों का। अब तीसरा वाला देखें, हिस्सा कवायद, मंदरजा झेल में से 3 अज्जा के जवाबात लिखें। अब ये इन्होंने सवाल दिए हुए, ठीक है। तो इनमें से आपने ना ये जो नहीं ग्रामर पोर्शन होता है, ये उनमें से है, ठीक है। तो आपने ना इन ग्रामर पोर्शन में से कोई से 3 सवालों के जवाब देने हैं, जो कि 2 मार्क्स का एक है और 6 नंबर के टोटल है। उसके बाद आपका हिस्सा सोम आ जाता है, जो कि है 30 नंबर का। अब इनमें आपने क्या करना है, मंदरजा झेल में किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करें, ठीक है। 5 नंबर की तशरीह है और आपने कोई एक पैराग्राफ की तशरीह करनी है जी। तो अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4, उसमें है मंदरजा झेल में से किसी एक नज़्म जज़्ब की तशरीह। इसके बाद तशरियात का पोर्शन है, ठीक है। इसमें से किसी एक नज़्म की तशरीह करें, 5 नंबर की है। उसके बाद गज़ल की है, ठीक है, गज़ल की तशरीह करें, ये 5 नंबर की है। उसके बाद ये देखें, यूनियन कौंसिल, सवाल नंबर 6, यूनियन कौंसिल के चेयरमैन के नाम सफाई मोहल्ला की दरख्वास्त लिखें। 5 नंबर की दरख्वास्त है, जो आपने ये दरख्वास्त लिखनी होगी। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, इशारात की मदद से मंदरजा झेल में किसी एक मौजू पर 5 से 600 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखें। 10 नंबर का मजमून है, जो कि आपको मैक्सिमम 2 पेजेस पे लिखना होगा, ठीक है। ये 500-600 पेजेस जो वर्ड्स हैं ना, ये 2 पेजेस बनते हैं, ऑल राइट। पहला है साइंस के करिश्मे, दूसरा है वक्त की पाबंदी। इन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखें, ये हिंट्स दी हुई हैं। तो आपने ये जो क्या करना है, इनमें से ना कोई भी एक ऐसे लिखना है, जैसे कि साइंस के करिश्मे में साइंस की है, सबसे पहले आप उसको डिफ़ाइन करेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाता है साइंसी इल्लूम की तरक्की से पहले इंसानी ज़िंदगी, फिर आपने इसको डिफ़ाइन करना है, मतलब ऐसे ना आपने सारा डिफ़ाइन करना है, ऑल राइट जी। ये था पेपर पैटर्न, और जो नीचे आपको दी हुई है वो है सवालात के साथ तालीम, इसको आप रहने दें। इन्होंने MCQs के उसमें बताया हुआ है कि आप लोग MCQs जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। नीचे बस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है, और बस वो पेपर का पैटर्न बताया हुआ है कि आपने कैसे पेपर पैटर्न सॉल्व करने हैं। तो ये है कि पेपर कॉन्सेप्चुअल होना है। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर पोर्शन पे तवज्जो तो नहीं है, ठीक है। ग्रामर पोर्शन अगर आपका 15 नंबर का ग्रामर पोर्शन ठीक हो गया ना, तो आपके 15 नंबर MCQs के आ जाएंगे।
और जो पहला है 14 नंबर का सवाल जो कि है मजमून में से सवाल जो आप करेंगे तो आपका ऐसे ही ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर दिए हुए सवाल भी ये पैराग्राफ इसी में जवाब है, इसी में जवाब छुपे हुए हैं, आपने इसी में से जवाब ढूंढ के तो लिखने हैं, ठीक है। 14 नंबर का तो आपको यही मिल गया। 15 नंबर पे MCQs के आगे अगर आपका ग्रामर पोर्शन ठीक हो, ठीक है ना, तो जो ग्रामर पोर्शन आप करेंगे ना तो ये 6 नंबर का सवाल, ये वाला जो सवाल है 6 नंबर का, ये तो आपको ऐसे ही ठीक हो जाएगा जब वो ग्रामर पोर्शन करेंगे। तो मतलब ये है कि ये बहुत आसान है, अब आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपने बहुत ध्यान से तवज्जो से करना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको ऐसे बारी बारी रोज़ आपको अलग अलग पैटर्न सेंड करती रहूँगी। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।